तो आज जो कथा चल रही है उसी के क्रम में भैया भी सामने हैं, आप सब लोग हैं। तो हनुमान जन्मोत्सव की जब बात आती है तो अब सरयू के तट पर बैठे 76 साल के राजा दशरथ जब परेशान हो रहे हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। ऐसा पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं कि किसी को पुत्र या संतति योग न हो और उसको करवा दे, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? छोटी बात तो है नहीं। और तो यज्ञ हो सकते हैं, और यज्ञ ऐसे हो सकते हैं कि एडवांस में ले लिया जाता है। आपके भाग में कुछ नहीं है, किसी महात्मा ने दे दिया तो महात्मा ने या तो अपने ऊपर भुगत लिया या आपको आगे वैसा काम करवा देंगे। जितना आपको पारिश्रमिक पहले दे दिया गया है एडवांस में, उतना आपको काम करवा देंगे। आपकी वृत्ति बदल देंगे, आप काम करने लगोगे। न्याय की तुला पर वो संत कहीं गड़बड़ हो, इसलिए भगवान सब कर देते हैं, ये मान लेते हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो महादुष्ट होते हैं और उन पर भगवान की कृपा होती है, तो वो कभी कभी सोचता है कि मैं तो दुष्ट हूं फिर भी मुझ पर कृपा हुई, तो उसका मन बदल जाता है। आप देखना अक्सर, यार हम पर तब की कृपा है, अब हम कम से कम हम तो भैया ये काम ना करें, अब हम तो मीट मछली ना खाएं, अब हम तो कुदरती ना खाएं, अब हम तो बेईमानी ना करें, इतना तो मन में आ ही जाता है। तो राजा दशरथ के पुत्र योग था नहीं, फिर कैसे होता है? तो पुत्रेष्ठ यज्ञ जब होता है, देखिए ये यज्ञ हो रहा है, ये तप नहीं, पुत्रेष्ठ यज्ञ। श्रृंगी ऋषि ने बुलाया, यज्ञ हुआ। यज्ञ में चारू सुंदर फल होता है, खीर आती है। आप सब जानते हैं खीर का आधा भाग कौशल्या को पहले, अर्ध भाग कौशल्या, और जो बचा उभय उसके फिर 2 भाग कर लिए। कैकेयी को थोड़ा सा खटका है कि उनको आधा हिस्सा मिल गया। अच्छा, कैकेयी को दिया, उसके बाद जो उभय भाग पूनी करी हो। अब बताओ 3 भाग हो गए तो चौथा कहां गया? आप समझ देखिएगा। अब जब चौथा भाग था वो कहां गया? उसके लिए भी सब निर्धारित था। कैकेयी थोड़ा सा जब विचलित होती हैं उस समय तो ऐसे करती हैं, या प्रसाद में थोड़ी सी उनकी अनासक्ति होती है, तो उसी समय जो चौथा वाला हिस्सा है, उतने हिस्से का एक चील की कहानी कथा में बाद में कहूँगा, लेकिन वहाँ पर एक चील उस खीर को लेके और उड़ लेती है वहाँ से। दक्षिण भारत में गंधमादन पर्वत पर एक युगल दंपत्ति तप कर रहा है, यज्ञ नहीं, तप कर रहा है। आप समझ रहे हो कि तप में क्या अंतर होता है? हम लोग यहाँ बैठे यज्ञ कर सकते हैं, और मैं अगर एकांत में अपने घर में यही साधना कर रहा होता तो मैं तप करना। यज्ञ का फल मिलता है, तप का फल नहीं मिलता, तप का पुण्य मिलता है। बहुत अंतर है, इसलिए यज्ञ में जाना चाहिए। आप साधना घर में भी कर सकते, एक सामूहिक तप यज्ञ हो जाता है। तो वहां से उनके साधना में बैठी हैं, तो वही चील उनके मां अंजनी के हाथ में वो प्रसाद डाले। देखिएगा, एक साथ ऊपर वाले का जो विधान होता है ना, ऐसे नहीं, वो सब एक एक कैलकुलेटेड होता है। उधर राम का, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वो सब, इधर गंधमादन पर्वत पर तप का फल है, उधर यज्ञ का फल है। वो बड़ी तपस्या भंग सी होती है, महादेव की आराधना में है। केसरी राजा हैं, बलशाली राजा हैं। कहते हैं कि बड़ा उन्हें अजीब लगता है कि मतलब एक तपस्या भंग हुई, पता नहीं कहाँ से झूठा डाल दी निष्ठा। नहीं, ये भगवान का। केसरी जी कहते हैं मुझे भान हो रहा है, मुझे इस खीर में खीर नहीं दिख रहा, मुझे साक्षात यज्ञ दिख रहा है, सरयू का तट दिख रहा है, अयोध्या दिख रही है, और ये प्रसाद दिख रहा है। इसे आप ग्रहण हो जाता है। ग्रहण होने पर उद्रस्त हो जाते हैं भगवान। आप देखिएगा
चारों का विधान है। हनुमान महोत्सव या हनुमान जयंती की एक कथा है। अब एक कथा ये भी कहते हैं कि उसके बाद भगवान उद्रस्त हैं जिस तरह से भी। अच्छा, अंजनी माँ बहुत पतिव्रता नारी हैं। एक बार ऐसे ही स्नान करके और आंगन में खड़ी हैं। आंगन में इतनी तेज हवा चल रही है, आंगन में हवा लगती नहीं, आसपास न पत्ते हिले न कुछ हिले, मगर इतनी तेज हवा चल रही है, इतनी तेज हवा चल रही है क्योंकि सारे कपड़े से खुले जा रहे। उन्हें लग रहा कोई स्पर्श कर। बड़ा क्रोध आता हो। वो कहते महादेव ये कैसी माया है, मेरा मन विचलित हो रहा है, कोई स्पर्श कर रहा है, मैं आपकी आराधना में बैठना चाहता हूँ, ये क्या हो रहा है, मैं आसन प्रसवा भी, फिर कैसा प्रभाव है। तो कहते हैं माया से स्पष्ट होता है और वहां पर पवन देव प्रकट होते हैं। कहते हैं कि एक कल्पांत पहले एक इंद्र की अप्सरा होती है, वहां पर बहुत सुंदर नर्तकी होती है, उसको अभिशाप मिला होता है, वो आपको, और उसको ये वरदान भी मिला होता है कि मेरा तेज आपको मिला, इसलिए मैं स्पर्श कर रहा था। प्रणाम करते हैं। इस तरह से वो पवन पुत्र हो जाते हैं। पवन पुत्र होने की एक कहानी और है, मैं सारी कहानी बता रहा हूं इसलिए एक नहीं बता रहा। और फिर भी मैं ये कहूँगा ये कथा से कथाएं हैं, मौलिक कारण है इस सृष्टि के जितने भी रामकाज हैं उनके लिए उनका अवतार है। होता क्या है कि भगवान शिव, ये कथा कहीं कहीं पर आपने सुनी भी, ये कथा भी नहीं है। भगवान शिव सोच सोच के बैठे बैठे तप में मुस्कुरा रहे हैं। पार्वती जी पूछ रही है ऐसा क्या देख लिया, इतना सुंदर सुंदर भीनी भीनी मुस्कुराए जा रहे। तो बोले हमने आपसे भी सुंदर देवी देखी। बोले इसमें कौन सी बात है, सुंदरता कहीं भी हो सकती। बोले नहीं नहीं, नारायण को देखा मैं, मोहिनी रूप। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं ईश्वर इतना सुंदर आप स्वरूप धर लेते हैं कि राक्षस देवता सब लड़े जा रहे थे। अमृत कलश की बात, हमें लाओ हमें लाओ हमें लाओ। अलग अलग संस्कृति, कहाँ राक्षस कहाँ देवता, सारे लड़े जा रहे थे। ऐसा कैसा रूप धरा होगा कि राक्षस लोग सुंदरी को भी नहीं ले रहे, अमृत को भी नहीं ले रहे, अमृत को सुंदरी को दे रहे कि भैया तुम मांगो। सोचो कितना सुंदर रूप होगा। देवता भी कह रहे थे ऐसा कैसा, कितना सुंदर रूप होगा वो। भुवन मोहिनी कहते जिनको, यानी कि पूरी जितनी अणोरणीयान महितो महियान सृष्टि है उसको मोह ले, ऐसा सुंदर रूप। कहते हैं कि हमें दर्शन दे। बोले नहीं बाबा तुम वहीं ठीक हो, अपना तप वप करो, कहाँ चक्कर में पड़े हो, आपको क्या सौंदर्य बोध, इस तरह का सौंदर्य बोध। नहीं बोले मैं तो भाई वो रूप देखना है। जो मेरे सारे देवता लड़े जा रहे थे, लड़ाई भूले और अमृत भी भूले, बस आपको ही देख रहे। ऐसा कैसे रूप हो सकता है, कितना सुंदर होगा। कम से कम देवताओं के लिए मान भी लो कि अगर कोई बहुत महिला है, मान लो सुंदरता एक तरफ, तो शालीनता से कहीं बैठ गए होंगे, लड़ाई छोड़ दी होंगी। लेकिन राक्षसों का तो बुद्धि टेढ़ी होती है, तो वो भी उस सौंदर्य पर सम्मोहित हैं और अमृत का लोभ भी वहीं छूट गया और सौंदर्य का सम्मोहन भी छूट गया और चुपचाप बैठे।
ऐसा बलादक रस मोहाय, ऐसा सौंदर्य, ये कैसे हो सकता है? भोलेनाथ कहते हैं मैं वो तो भाई मुझ पर कृपा कर। तो एक बहुत षोडशी बाला सा वो अपना रूप धर, अभी भी कथा है। अब वो रूप धरते हैं, वाकई भगवान भी चक्कर में आया, वो भी मोहित हो जाए। और उन दोनों के तेज से, हरि और हर के तेज से जो एक तेजस प्रकट होता है, उसको शब्द ऋषि आकाश में ही एक पत्ते में लपेटते हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, इस संसार में ऋषियों का बड़ा योग है संस्कृति को आगे ले चलते। अभी जितना भी राम का जो विधान हुआ, ईमानदारी से बताइएगा, यदि कोर्ट में मुकदमा ना जीते हो, कोई प्रधानमंत्री का रामलला की स्थापना करवा लेता इस संसार में। आज के युग में तो नहीं करवा पाता, कोर्ट में न लड़े। और कोर्ट में जिताने वाला कोई वकील नहीं था भाई, हमारे रामभद्राचार्य जी जैसे संत। और ये बात मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, आप सब जानते हैं। मुस्लिम जज के सामने फला वो तो लेता, उनके बाप लेते। मुस्लिम जज कोई जज होता नहीं, मुस्लिम जज था। मैं कह तो रहा हूँ, मैं खुद ही कह रहा हूँ ना, मुस्लिम जज था। लेकिन जब वो खुद कह रहे थे फला वेद से, फला किताब से, फला पृष्ठ पर, फला ये पर, यहाँ पर सरयू से इतने मीटर दूर इतना ये, और श्लोक पढ़ते जा रहे थे धनाधन धनाधन, और वो छल रोए जा रहा था। एक अंधा व्यक्ति बोल रहा है फला पेज पर, फला तरह से, फला वेद पर, फला पुराण में, फला। ये क्या है? हनुमान जी की माया दिखाई नहीं पड़ती क्या? ऐसे कोई थोड़ी जज होकर, मुस्लिम होकर ऐसे थोड़ी रोया होगा। हमको आपको वो दृश्य देखने को मिलता तो हम भी रोते, आप भी रोते। अच्छे रोते हैं या तो जब अपने पर बीतती है तब, या सामने किसी पर बीतती है तब। जब हम ऐसे कोई चित्र देखते हैं जहाँ भगवान की माया साक्षात दिखती है, अच्छे बिलबिलाते हैं। ऐसे वो बिलबिलाया। तो कहते हैं सप्त ऋषियों वो तेज रखा और वो तेज रखे रहे। किसी के यज्ञ में तो यज्ञ भगवान खुद आते हैं और फल देते हैं, लेकिन तप के लिए ऋषियों मुनियों का, जैसे हम सबका पूरे भारतवर्ष का हजारों साल का तप था कि राम को वहां स्थापित करेंगे। आपका भी उतना ही है, ऐसा नहीं है, आपका भी उतना ही। जिन्होंने जान दी थी कार सेवा में, उनका भी कम नहीं। प्राण दे दिए बहुतों ने, तो प्राण दे दिए बहुतों ने। कोई गलत बात क्या बताओ ना। तो अभी पिछली सरकारों में गोलियां चल गई, कितने सरयू में लाशें नहीं गिर पा रहे थे लोग। छोटी बात है, सबका तप है। और उस कोर्ट के डिसीजन को बस तुमने फॉलो करा दिया, ये भी एक कृपा मानते हैं। टाल जाते मान लो, तुम्हारी बुद्धि सही रही, और सरकारों का तुमने टाला नहीं, फटाफट प्रांगण बनता रहेगा, स्थापना तुमने करवा दी। बहुत अच्छा काम, इसके लिए सराहना है, और सब लोग कर भी रहे हैं, इसीलिए तुम्हें सत्ता भी मिली। लेकिन ऋषियों मुनियों का कार्य है ये। वही बात मैं फिर कह रहा हूं। तो जब ऐसे ही दशरथ के चारों पुत्र होते हैं, तो उसमें कर्म कौन कर रहा है? ऋषि। उत्कृष्ट यज्ञ में श्रृंगी ऋषि का पूरा ऋषि मंडल अपने तप से लगा हुआ है। और उधर दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि पूरा ध्यान है कि पूरी सृष्टि का विधान कैसे चलना है। उधर कृष्णगंगा के आसपास मतंग ऋषि, इधर अयोध्या के आसपास वशिष्ठ, उधर पूरा बंगाल से लेकर और बिहार तक स्वामी दत्तात्रेय, सब लगे। इनका है ये फल। सप्त ऋषि ने सोच रखा है, जब आदेश मिलेगा इन ऋषियों का। अगस्त ऋषि का आदेश होता है, कहते हैं गंधमादन पर्वत पर जो तप कर रहे हैं युगल दंपति, मैया अंजना और केसरी, इनके पुत्र में वही तेज आना है।
और इस तरह से उस तेज का आवाहन होता है। एक जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि वो जो भगवान शिव का सम्मोहन में स्खलन है वो वायु से प्रवाहित होकर अंजनी के मुंह में या कान में विवर से प्रवेश कर जाता है। उस तरह की कथा से कम ये कथा ज़्यादा सात्विक है सप्तऋषि। तो इस तरह से हम लोग कह लेते हैं। जितनी भी कथाएं थी, जितने भी लोग अलग अलग तरह से कहते हैं, मैंने उस भगवान रुद्र अवतार के इस जन्म महोत्सव के संकल्प की कथा थी। अक्सर एक जगह एक कथा होती है, तो इस सारे कथा से भी मैं फिर कह रहा हूं, जैसे ही जन्म लेते हैं, कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, उदरस्त होता है, तो उसमें 5 तत्व आते हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन और समुद्र। अब प्राण के आने के संकल्प तो पूरे हो गए। किस तरह से प्राण आए। अब क्षिति का कैसे है, पूरा विधान है कि 5 तत्व की सिद्धि हुई हनुमान जी। कोई भी युग रहेगा, इनका प्रताप खत्म नहीं होगा। कलयुग के साक्षात देवता हैं। एक भी अगर आपको अच्छी चीज मिल रही है, आप ध्यान देना और मेरे साथ अगर बैठ जाओ तो बता दूंगा तो किस तरह से हनुमान जी कृपा इस पर हुई। सिर्फ हनुमान जी कृपा से ही समझ। आते हैं क्षिति पर, पृथ्वी तत्व पर, भू तत्व पर। यदि राम या रामायण का पूरा अस्तित्व ना भी होता तो भी भूमि की जो पुत्री होकर आती है, उनके लिए मां का भाव हनुमान जी में था। हनुमान जी ने अपने सारी सिद्धियां, अष्ट सिद्धि, नवनिधि जहां से भी पाई हैं, वो भूमि तत्व है, सिद्धि है उन्हें। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता असबर दीन, वो भूमि पुत्री है। भूम तत्व की सिद्धि। छित, जल पहले से तय था। कहीं कितनी भी बड़ी अम्बु राशि हो, कितना भी बड़ा जल राशि हो, तुमको वरदान है जो तुम चाहे जैसे जाओ, तुम उसके पार जाने की क्षमता रखते। पूरी सृष्टि की 7 बार प्रदक्षिणा करने वाला जामवंत हाथ जोड़ेगा। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कथि कीर्ति वारा। न जाए मान लो जाए पाए और लौट की अटक जाए तो गड़बड़। किसी की कोई क्षमता नहीं हो रही है इस तरह की। तो जल तत्व भी उन्हें सिद्ध है, प्रमाण से बता रहा हूं। क्षिति, जल, पावक। एक भूख के बचपन में बहुत छोटे में चित्र है कि वो सूर्य को देखकर, सूर्य को मुंह में नहीं रखते, वो सिद्ध है। इस तरह से वो अग्नि का जो मूल पिंड है, उसका भी अगर वो उदरस्त भी कर रहे हैं, उनको भी जीतना चाहें तो उनके लिए वो सहज है। क्षिति, जल, पावक। अच्छा, संसार में या तो कोई प्राणी ऐसा होता है जल चर नभचर ऐसे बोलते हैं, तमाम तरह की व्यक्ति जीव हैं। जलचर, थलचर, नभचर, नाना, ऐसे तमाम तरह के जीव हैं। लेकिन इनको क्या कहा गया, बोले जीव तो तुम धरती के हो लेकिन गगनचारी हैं। बताइए ऐसा कौन था? जब वहां से और जाना था संजीवनी लेने के लिए, ऐसी कौन सी रेलगाड़ी थी भैया, कितनी भी तेज कौन सा घोड़ा था, कोई जा ही नहीं सकता था। वायु तत्व में, आकाश तत्व में जो सिद्धि थी, वो कहीं से कहीं भी जा सकते थे। उनके आने और जाने में समय का कोई प्रश्न खड़ा ही नहीं होना था, सिद्धि थी ना। और समीरा, इसका तो तेज लेके ही आए थे वायुपुत्र। इस तरह से 5 तत्वों की सिद्धियां, फिर वो जीव आते हैं और उस जीव का संकल्प सिर्फ एक होता है, राम काज लगी तब अवतारा। उनकी यात्रा में सारे तमाम कांडों में सबसे सुंदर कांड जब आता है ना, सुंदर कांड,
देखो उनकी यात्रा कैसे हुई। इस संसार में जितने भी जीव हैं उनका उद्धार, उन पर भगवत कृपा बिना हनुमान जी के नहीं होनी है, किसी भी युग में और कलयुग में विशेष। यहाँ दो चित्र मानस में हैं। सुग्रीव, मैं बार बार कहता हूँ, सुग्रीव वो है जो सारी माया चाहता है, मायापति के साथ। सुग्रीव ने क्या ऐसा नहीं किया जो एक संसारी जीव नहीं करता। भाई के मर जाने के बाद उसकी पत्नी भी रखी, राज्य भी रखा, सब हो, और ये सब आप जानते हो। सोई सुकंठ जिन कीन कुचाली, वही काम तो उन्होंने भी किया। ये इसकी पंक्ति बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा। सपने सो न राम ही है, तो राम ने उसके दोष को नहीं गिना इस तरह से। भक्त है ना, तो वहां पर भी, लेकिन उसको मिलाने वाला, ईश्वर से मिलाने वाला कौन? सिर्फ हनुमान। मैं बार बार बोलता हूँ, सीता हरण के बाद आगे की यात्रा में, चाहे मतंगी मुनि के आश्रम के पास की बात हो, ऋषियों से बात हो, भरद्वाज जी के इधर के बात हो, या सबरी मैया की बात हो, वो कह रहे हैं आगे तुम्हें पंपापुर में ऋषि पर्वत पर सुग्रीव मिलेंगे। हनुमान जी की बात थोड़ी करता, लेकिन सुग्रीव को मिलना था। सुग्रीव के भक्ति जागृत हो रही थी, भक्ति का फल फलने वाला था, लेकिन फल नहीं सकता था। पहले मिलते हैं हनुमान जी। हनुमान जी मिलाते हैं जीव को, सिर्फ गुरु मिलाता है। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं जय 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 हनुमान गुसाई, करहु कृपा गुरुदेव की नाई। उन्होंने हनुमान जी को हमेशा गुरु की तरह से कृपा करने के लिए कहा, माया के लिए नहीं। तो सुग्रीव को भी कुछ ऐसा बड़ा नहीं मिला, माया ही मिली, वो साथ नहीं मिला जो हनुमान जी को मिला। राम राज्य की स्थापना के बाद सारे लोग बड़े बड़े आभूषण राम देते जा रहे थे, लोग अपना खजाना उड़ा दिया इन सबके लिए, सब चल दिए। किसी के मन में था ही नहीं, उन्हें तो माया चाहिए थी, मायापति ये रहे टाटा, और इधर चल दिए माया लेके। हनुमान जी बोले, रोने लगे, हमारा क्या होगा, हमें तो माया थोड़ी, हमारा तो सेवा है। अंगद और रोए, फिर चितौ राम की ओरा, जा रहे हैं, पीछे देखते हैं शायद रोक लिया, मेरा कौन बचा। रोते जा रहे हैं, पिता की हत्या करने वाले उसी के हाथ में दे गए थे हाथ, और ये हो गए हैं राजा अब जिन्होंने मेरे पिता का वध किया। चलो ठीक है, स्नेह रहेगा, लेकिन फिर भी वो बात तो नहीं रहेगी। लेकिन अंगद को भी नहीं रोका, इतना सब कुछ, मतलब वो बाली को दिया हुआ वचन भी मरते वक्त इतना महत्वपूर्ण नहीं था, समझा दिया। हमारे साथी पिता ने नहीं रोका। कितना कठोर हो गए होंगे जब अंगद रो रहा होगा, सोचो आप कितना कठोर होंगे। करुणा निधान, सीता के निष्कासन के समय कितना कठोर होंगे भगवान राम, आप सोचो। इसीलिए कहा जाता है जी कोमल तुलसी ऊंचाई, मतलब फूल से भी कोमल हैं लेकिन पत्थर से भी कठोर होते हैं भगवान। इनका चरित्र जानना लोक बुद्धि से सरल नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि हनुमान जी के बिना सुग्रीव को भगवान नहीं मिलते। अच्छा, ये है पूरी अधम जाति का प्रतीक है सुग्रीव। अगर कोई अच्छी जाति में नहीं पैदा है, अच्छे संस्कार में नहीं पैदा है, अच्छे परिवेश में नहीं पैदा है, जंगली है, कम पढ़ा लिखा है, समाज में दो तरह के लोग होते हैं, तो उनका उद्धार भी भगवान हनुमान के बिना नहीं हो सकता। वही ईश्वर से मिलाते हैं सुग्रीव। और आगे आता है विभीषण। विभीषण जो लंका में रहता है, जो स्वर्णमयी लंका में रहता है, जिसके यहाँ सारे भोग हैं, सारे ग्रह नक्षत्र उसके भाई की पार्टी में बंधे हुए हैं, कुछ ऐसा हो नहीं सकता जो वो ना चाहे। सोचो, उसके बड़े भाई की पार्टी में
सारे ग्रह नक्षत्र बंधे पड़े हुए हैं। शनि से लेकर किसकी बात करेंगे, राहु केतु सारे ग्रह नक्षत्र हनुमान उनकी पार्टी में सिर्फ पैताने बंधे हैं। ऐसा कोई चरित्र नहीं हुआ। उसके भाई के राज में आराम से रह रहा है, क्या है उसको कमी, लेकिन उसको भी ईश्वर से मिलना है। रहता तो है वहां पर, लेकिन भोग के बीच में वो योगी है। तो चाहे किस परिवेश में हो, आपको ईश्वर से मिलाने वाला एक ही पुरस्चरण है, वो है राम का यश या फिर हनुमान जी या आपकी साधना तप, उसी का नाम हनुमान है। और उसमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जब आपको हनुमान जी तभी मिलाएंगे जब आपको जो भी मिले उसका मान न रहे। हनुमान का मतलब है अपने मान का हनन जो है। यह अभिशाप की बात नहीं है कि एक अभिशाप याद दिलाया था कि हनुमान जी बचपन में बहुत उद्दंड थे। एक ऋषि ने शाप दिया था कि अब तुम अपना बल भूल जाओगे जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा। हमारे यहाँ तो वरदानों की ऐसी गाथा है, इतनी बनावट है कि हर जगह कोई ना कोई वरदान इस तरह से रच लिया जाता है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं भूल जाते। देखो जरा उनकी यात्रा, फिर चलो वो सीता जी से मिलने जाते, राम का काज कर रहे हैं तो राम का काज कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं समुद्र पर, एक राक्षसी मिलती है जो छां से पकड़ लेती है, उसको उद्धार करती है। क्या मिल सकता है संसार में? दो चीजें आपको परेशान करेंगी। अगर वाकई आप पैदा हो ही गए हो और उसमें आपका कुछ योगदान नहीं था, फिर संसार में जितना भी आपने मेहनत करी, जो आपके मन में आया, जो आपने पाया, ये पाना क्या है और खोना क्या है? आपको लगता है हाँ हमारे लड़के बच्चे मेरे अनुकूल नहीं है, मेरे पास धन मेरे अनुकूल नहीं है, उम्र ज्यादा हो गई तो पता लगा सास ससुर या समधी लड़का नाती बहू कोई हमारी कदर नहीं कर रहा। ये सब आपकी सोच है। जितनी कदर करेगा आपको कमी लगेगी, यही बता दूं। इसमें दोष कुछ आपका भी है, आप ज्यादा चाहते हो भाई। अरे बहू है, बिटिया है, वो अपने हिसाब से कुछ उसका भी जीवन जीने दो ना। निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो ये है ही ये बात, कुछ आप भी ज्यादा चाहते हो, कुछ वो भी गड़बड़ होगी, ये बात। और अगर आप चाहते नहीं हो मान लो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, तो चाहे कैसी कोई मतलब ही नहीं, फिर चाहे कैसा हो। और अगर आप ज्यादा चाहते हो तो बहू चाहे कितने प्राण दे दे, आपको बिटिया नहीं लगेगी वो। मैंने कहा सास मां होती नहीं, भोग कर मैं कह रही, कभी सास मां नहीं हो सकती है, चाहे कितनी चीज। लड़का के लिए अलग भाव होगा, लेकिन बहू के लिए कभी सास मां, कोई भी सास बहू को बिटिया मान ही नहीं सकती। बातें करेगी मीठी मीठी, सामने बैठी है बिट्टी बता सकती, कितनी भी अच्छी सास हो, अम्मा नहीं हो सकती। उसका कारण सिर्फ ये है, देखो जब वही राम बन जाने को होते हैं, प्रमाण सच बताता, सीता कहती हम भी जाएंगे, तो कहते जाओ, कहती हैं जाओ, दिए जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही पुरुष बिन नारी। ठीक है, सही कह रही हूं कि बिना पुरुष की नारी का क्या मतलब। अच्छा ठीक 14-15 साल बाद आधी रात को सीता जा रही है अकेले, आसव प्रसन्न, मतलब आसन प्रसवा है, उनको संतान होने को है। ऐसे समय में तो आदमी घर में भी अकेले नहीं लेटने देता, घर में भी, कि सपना बुरा ना आ जाए। और वही सासें वहां पर हैं, वो नहीं कह सकती थी राम ठीक तुमने निकाल दिया, तुम्हें लग रहा है समाज ये चाहता है ठीक, तो राम क्यों नहीं जाते बने। रात तो खाऊ तब भी चला रही थी, खाऊ बाद में भी चलाती रहती, क्या राम को नहीं जाना चाहिए था साथ में? मैं ये नहीं कह रहा हूं वहां युद्ध भी नहीं लड़ना था। वही सासें क्या नहीं कहती कि बहू अकेले जा रही रात में, तब जिए बिन देह नदी बिन नारी कहां चले। बताओ, नदी बिन बारी तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। तो चाहे कौशल्याएं जैसी मां हो, सास मां होती नहीं है। भोग कर मैं कह रही हूं, ये सीता कह सकती है, उसने भोगा है तब ये बात वो कह रही है।
आपका कहने का अर्थ है कि सास जो है माँ की श्रेणी में नहीं जा सकती। उस वही और क्या मतलब प्रमाण, यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन हनुमान जी वहां पर भी पार लगाते। एक बात आपको और बता दें, शायद आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो, कि भले ही राम से यहाँ आदर्श में वो बात ज़्यादा आदर्श में बढ़ जाने पर आदमी कठोर हो जाता है ना, लेकिन उनसे भी जो नहीं निभी वो आप लोगों से निभी। ये कानपुर है, ये कानपुर का गंगा घाट जिसे हम कहते हैं बिठूर। अब तो हर जगह आधा किलोमीटर में घाट है, पहले एक ही दो घाट होते थे। कानपुर का घाट था बिठूर, ये घाट नहीं थे, तो घाट तो हजार हो जाएंगे। और उस बिठूर घाट पर एक कोई ऋषि होता है, आप भी जानते हैं, बाल्मीकि। और राम से भी जो नहीं निभी, उसने कहा तुम मेरी बिटिया हो। अपनी बिटिया से ज्यादा मान देता है और उन पुत्रों को वो शिक्षा देता है कि क्या राम, क्या लक्ष्मण, क्या भरत, क्या शत्रुघ्न, सारे के सारे इकट्ठे आके लड़ते हैं और हार जाते हैं छोटे छोटे बालकों से। ये कानपुर की जमीन का न्याय तप का साथ देना है। और मैं ये झूठ नहीं कह रहा हूं, ये बात भी पूरे प्रमाण से। और तो और हनुमान जी भी आते हैं यहाँ पर, तो हनुमान जी भी मूर्छित हो जाए। रामानंद सागर ने उनको उठा लिया, ना पढ़ा हुआ उसको भी। लेकिन हनुमान जी की हारने की नौबत नहीं आती, सीता को पता लगता है तो तुरंत क्षमा होती है। हाँ, लेकिन तो जो आज हनुमान जन्मोत्सव पर ये जो आपने 3 प्रसंग बताए, शिव का, मारुत का और ये 3 प्रसाद, इसमें वास्तव में हनुमान जी का जन्म किसमें से? मैंने आपको सच में बताया कि ये, मैं अपनी अगर मन की बात करूं तो एक कारण होता नहीं। आप देखिएगा ना, अगर आप अभी यहां से जरा से एक कदम आगे बढ़े और पैर में एक थोड़ी सी ठसेर लग गई, आपको लगा कि वो थोड़ा सा खूंटा निकला था, इससे लग गई। आपको पता ही नहीं है कितने सारी चीजें मिलके वो घटना को बना रहे हैं, हमको आपको नहीं मालूम। फिर कोई इसको संदेह नहीं, इसलिए मैंने ये पूछ दिया कि आज वो है। हाँ, इसीलिए मैंने, और देखिएगा मुझे नहीं पता ऐसी कथाएं आती होंगी, एक साथ सब नहीं होंगी, तो मैंने आज आपको सारे रखे, जितने भी हनुमान महोत्सव के, जितने भी जन्मोत्सव के कारण है, सब मैंने बताया। भाई आप ही कहते हो शंकर सुमन, हाँ, अभी आपने मारुत और ये आपने चीन वाला प्रसाद का बोला, उसके दिन तो हमने कहा कौन सा सही है, इसलिए नहीं, ये आप इसमें गलत आप कोई नहीं कह सकते ना भैया, इसमें गलत आप कोई नहीं कह सकते, सारे सच हैं। लेकिन सच यही है कि हनुमान जी उस संज्ञा का नाम है जिसके बिना कोई जीव ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है, चाहे वो अधम जाति परवेश का सुग्रीव जैसा हो या स्वर्णमयी लंका में कैसे भी हो, बिना हनुमान जी के कृपा होनी नहीं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, उस कारण सिर्फ ये है। तो चलो हम लोग 1 मिनट राम की बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरी कथा का समापन वो फिर सुनना चाहते हैं। 2 मिनट राम का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम।